हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रुचिन चौधरी आलन सालन के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सही सुना आपने मेरा टॉपिक आज का। क्या बनना है आपको? जीओसी मतलब जीनियस ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब जीनियस ऑफ केमिस्ट्री बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं आज जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरे इंडिया से हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट्स में, मैसेज पे या फिर पर्सनल मैसेज में आपको कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज आप हाइड्रोकार्बन पे कुछ बनाइए, सर प्लीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डालिए, सर केमिकल काइनेटिक्स डालिए, सर नीट आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस आप इंक्लूड करिए। तो उससे हमारा टाइम कंजप्शन बचेगा। कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स हमें बताइए ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। तो उस चीज को लेके आज मैं आपके सामने आया हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जितना प्यार आपने केमिस्ट्री को और मुझको दिया है उसके लिए मैं आपका हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूं। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि ये वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से डेवलप हुआ। तो ये वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट जो हुआ वो 1828 में हमारे जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनका नाम है फ्रेडरिच वूलर। तो फ्रेडरिच वूलर ने गलती से प्रोडक्शन कर दिया कि यार एक वर्ड वो इनपुट कर रहे थे, अमोनियम साइनाइड के साथ वो रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे थे, सिंथेसिस ऑफ अमोनियम साइनाइड कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको ओवरहीट कर दिया। जैसे हम लोगों के घर में भी होता है कभी कभी, जैसे हम लोगों ने चाय बनाने जाते तो चाय बनाने के साथ साथ क्या होता है, जैसे चाय बनाने को रखा, किसी का फोन आ गया तो फोन हमने उठाया, फोन तो उठाने के बाद क्या हुआ, वो सारी चाय जल गई। तो इसी तरीके से अमोनियम साइनाइड की जगह पे उनसे क्या डेवलप हो गया, यूरिया। तो यूरिया क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट है। तो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यूरिया जो है हमारे यूरिन में होता है। ऐसा तो नहीं बेटा कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो क्या कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग से भी क्या यूरिन डिलीवर होता है, क्या यूरिन छोड़ते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना बेटा। तो वहां पे हम लोगों को क्या पता चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से हो रहा है, 1828 से। किसने किया? सर फ्रेडरिक वूलर ने किया। जब सर फ्रेडरिक वूलर ने जब स्टार्ट किया, उससे पहले हमारे पास एक थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या है बेटा, जो हमारे जो साइंटिस्ट है, मतलब केमिस्ट बोलते हैं उसको, तो जो केमिस्ट थे हमारे पास ब्रिजेलियस, उन्होंने क्या बोला था, अगर हमें कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डेवलप करना है लैब में तो हमें किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से ही वो पार्ट लेना पड़ेगा, तो ही हम डेवलप कर सकते हैं। बट आफ्टर 1828 हमारे पास क्या डेवलप हुआ, जो पहला हमारे पास जो कंपाउंड जो डेवलप हुआ उस कंपाउंड का नाम क्या है, यूरिया। तो यूरिया जो डेवलप हुआ NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमने क्या बना लिया, एक यूरिया बनाया। ये बना कैसे, हम लोगों ने क्या किया, अमोनियम साइनाइड जो साइनाइड है हमारे पास, यहाँ पे देखो NH4Cl, ये हमारे पास क्या, अमोनियम साइनाइड। क्या है ये हमारे पास, अमोनियम साइनाइड, मतलब एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहाँ पे ब्रिजेलियस की जो थ्योरी थी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, उसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, और हमने क्या डेवलप कर दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेवलप कर दिया। इसलिए फ्रेडरिच वूलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अमोनियम साइनाइड को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे, तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया, यूरिया मिल गया। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बेटे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस कंपाउंड के बाद ये बहस शुरू हो गई कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में प्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ। कहां से शुरुआत हुआ, यूरिया से शुरुआत हुआ। तो इस यूरिया से हम लोगों ने एक नया ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेवलप किया, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जन्म है वो फ्रेडरिक वूलर के थ्रू हुआ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी बेटा, डेफिनेशन होगी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मतलब क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है उनको मिला के जो केमिस्ट्री डेवलप हुई है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आपने पढ़ लिया, बट ये जनरल वर्ड क्या है, ये जनरल वर्ड क्या है बेटा, जितने भी चैप्टर के अंदर जितने भी चैप्टर आगे आने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जैसे ले लो अल्कोहल, ईथर, फिनॉल्स, अमीन्स, ये जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसके अंदर इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चाहे आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप जेईई के लिए पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या पड़ेगा आपको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने यहाँ पे क्या बात किया कि यहाँ पे बात की कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कहां से। अब बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस यही है बेटा, हम मॉर्निंग से इवनिंग किसको फॉलो करते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री को ही फॉलो करते हैं। इवनिंग में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, कभी भी देखो हम फॉलो किसको करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को।
क्योंकि हम खुद एक ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म क्या फॉलो करेगा बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और जो वर्ड है बायोकेमिस्ट्री, वो भी कहां से प्रोड्यूस हुआ है बेटा, ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, साथ बने रहिए, इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या था, 1828 में प्रोडक्शन हुआ किसका, यूरिया का, ठीक है। उसके बाद तुरंत जाके प्रोडक्शन हुआ, कॉलबेज ने प्रोडक्शन किया। ये किसने किया, फेडरिक कूलर ने किया। तो फेडरिक कूलर ने किया, तो ये वाले किसने किया, कॉलबेज ने किया। तो कॉलबेज ने जो डिस्कवरी है वो किसका किया, विनेगर का, CH3COOH। तो विनेगर का प्रोडक्शन किसने किया, कॉलबेज ने किया। तो कॉलबेज ने कब किया था ये प्रोडक्शन, 1845 में किया, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है ब्रेथहोल्ट। तो ब्रेथहोल्ट ने डिस्कवरी किया 1856 के अंदर। तो 1856 के अंदर किसका डिस्कवरी हुआ, मीथेन का डिस्कवरी हुआ। तो हमने देखा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी पार्ट थे, जैसे ब्रिजेलियस ने बोला था कि वाइटल फोर्स थ्योरी के बिना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हमने क्या किया, उसको डेवलप किया कहां पे, लैब में डेवलप करके दिखाया। मतलब हमने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेवलपमेंट कर दिया। यहीं से हमारे पास क्या आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने जाना कि किसी भी एग्जाम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान से चेक करो, हम लोगों ने बेसिक बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिक के अंदर। तो जैसे आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, जब हमने पार्ट किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे हम क्या बोलते थे, रिएक्टेंट इज गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे जो पार्ट है वो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सबस्ट्रेट का यूज करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, किसी एक रिएजेंट्स के थ्रू पास करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अटैकिंग रिएजेंट जो रहेंगे वो अटैक किसके ऊपर करेंगे बेटा, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेंगे। तो अटैकिंग रिएजेंट टाइप्स भी हो सकते हैं कि टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। टाइप्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एम्बीफाइल। अब इससे होता क्या है, अब अटैकिंग रिएजेंट आ गए। अब अटैकिंग रिएजेंट से क्या होगा, आगे बाय प्रोडक्ट बनेंगे। तो बाय प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बनते, जैसे आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, रिएक्टेंट इज गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय यूजिंग कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ स्टेट डेवलप होती है। वो कौन सी स्टेट होती है बेटा, वो होंगी ट्रांजिशन स्टेट या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट। उनके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो जैसे रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो जरा, एक हमारे पास क्या था बेटा, सबस्ट्रेट। अब इस सबस्ट्रेट के ऊपर मैंने क्या किया, अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करा है। इस अटैकिंग रिएजेंट से क्या बना, थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशन स्टेट बने। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट। और इन दोनों से मिलकर हमें क्या मिलता है, लास्ट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं और साथ में क्या मिल जाएंगे, बाय प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे चेक करो, सबस्ट्रेट क्या हो सकता है मेरा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करो, अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा, अटैकिंग रिएजेंट या तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। बात करेंगे पूरा डिटेल में, इलेक्ट्रोफाइल होगा, या तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, या तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एम्बीफाइल। एम्बीफाइल का मतलब ऐसा नेचर जो दोनों का हो, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी हो और न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी हो। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये हमारे जो स्पीशीज है ये अपने आप में भी स्टेबल है। मतलब क्या बनाएंगे, कार्बोकटाइन, कार्बोअनाइन, फ्री रेडिकल्स, या फिर हमारे पास बनेंगे कार्बीन, ठीक है, और बनता है नाइट्रीन। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेंजाइन भी बनता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या हो रहा है, एक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें क्या होता है, कभी कभी रिएक्शन में कोई बल्की ग्रुप है, कोई लेसर बल्की ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट डेवलप करती है। तो ट्रांजिशन स्टेट है वो फ्यू सेकंड के लिए डेवलप होती है। कितने देर के लिए बेटा, फ्यू सेकंड्स के लिए, ठीक है। फ्यू सेकंड्स के लिए डेवलप हुआ तो उनसे आउटपुट में क्या मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा और बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं, एल्केन हो सकते हैं, एल्कीन हो सकते हैं और अल्काइन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन डेरिवेटिव हो सकते हैं, ऑक्सीजन डेरिवेटिव, या फिर नाइट्रोजन डेरिवेटिव,
और भी अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं कि ये जो चीज है ये कैसे प्रोसीड हो रही है। तो ये प्रोसीड होने से आपको पता चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस है वो कैसे फॉरवर्ड मूव करती है। ध्यान से देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी। तो मान लीजिए मेरे पास एक कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ये सबस्ट्रेट, मतलब हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इसको लिख देते हैं ओसी। एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है, एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है। या तो अटैकिंग रिएजेंट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक होगा या तो न्यूक्लियोफिलिक होगा। ध्यान से चेक करो, लेट अस कंसीडर मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, मतलब ये क्या होगा डेल्टा नेगेटिव, ये क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो एक हमने क्या ले लिया, एक अटैकिंग रिएजेंट लिया। अटैकिंग रिएजेंट से हमें क्या मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, या तो क्या मिलेगा अपने पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, और हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो जरा, ये डेल्टा प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है और ये कौन सी साइट है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक। तो अगर मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हुआ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल हुआ, तो ये अटैक कहां करेगा, ये अटैक करेगा कौन से पार्ट पे, नेगेटिव पार्ट पे। अगर मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हुआ तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एक जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो ये अटैक करना शुरू कर देगा। इससे क्या बनेगा, या तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट में प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था, A + B गिव्स C + D। बट ऑर्गेनिक में थोड़ा सा डिफरेंस है कि A हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेगा, B हमारा अटैकिंग रिएजेंट रहेगा। अटैकिंग रिएजेंट के बीच में क्या मिल जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएंगे या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट मिल जाएंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ये सारे जो एलिमेंट है वो रिएक्शन के बीच में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जो अपने आप में स्टेबल होते हैं, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, या फिर कोई ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टेबलाइज कर पाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहां तक बात क्लियर हुई बेटा कि प्रोडक्ट कैसे मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस तरीके से मिलेगा। तो प्रोडक्ट मिल चुका है, अभी हम लोगों को आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ एक ट्रेडमार्क कंटेंट है मेरा, जो ट्रेडमार्क कंटेंट है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो जो ट्रेडमार्क कंटेंट है, हम वहां पे चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, एक ऑक्सीडेशन ट्रेन की तरफ चलेंगे और एक रिडक्शन ट्रेन की तरफ। जैसे मतलब यहां से हम लोग दिल्ली चले जाए और फिर दिल्ली से वापस आ जाए। इस तरीके का हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनाए जिससे हमारा टाइम कंजप्शन कम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक हो गया हमारा, हमने बेसिक रिएक्शन देख लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कैसे कैसे रिएक्शंस होती है और कौन कौन सा रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा उसके अंदर। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पे चेक करते हैं थोड़ा सा। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो चुके हैं। अब यहां पे चेक करो, अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या चीज है बेटा। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक स्टेबिलिटी गेन करने वाली एक ऐसी स्पीशी जो कुछ सेकंड के लिए हमारे पास क्या रहती है, कुछ सेकंड के लिए वो क्या रहती है बेटा, स्टेबल रहती है। उसको आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने बेसिक देख लिया, तो बेसिक देखने के बाद उसका हिस्ट्री भी देख लिया। अब चलते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आगे चलते हैं हमारे पास। तो ये वाला पार्ट हो चुका है हमारा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास। देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 Br, या फिर एक काम करते हैं, पहले इसमें Br ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब एक हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट अस कंसीडर हमारे पास यहाँ पे CH3 था, ले लीजिए डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करिए, इसके ऊपर मैंने HBr का अटैक करा है, ठीक है। अब ये HBr का अटैक करा है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब इस सबस्ट्रेट के ऊपर HBr अटैक कर रहा है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, अटैकिंग रिएजेंट हो गया, अटैकिंग रिएजेंट हो गया। अब अटैकिंग रिएजेंट मिल चुका है। अब अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। देखो जरा यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग में क्या बताया था, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ध्यान से चेक करें, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए इसके। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, चेक करो जरा। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे HBr,
ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा होगी, तो ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन पुल किया, मतलब कौन सा चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा। अब यहाँ पे चेक करो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, मतलब इफेक्ट्स शो करेगा। मैं इफेक्ट्स को एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इफेक्ट्स कैसे कर सकते हैं। ध्यान से चेक करो, डबल बॉन्ड है, अब इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। अब यहाँ पे चेक करो, लेट अस कंसीडर, हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास HBr का एडिशन कराना है, तो HBr का एडिशन कराने के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका नाम है मार्कोनिवोफ रूल। तो मार्कोनिवोफ रूल क्या बोलता है कि जो भी उसका नेगेटिव पार्ट है वो कहां मूव करेगा, जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और H का मूव करेगा जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन, और यहाँ पे H3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को बोल देते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक रिएक्शन हमने करके देखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ेंगे, तो ये तो हमने बेसिक की बात कर ली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से आया, किस किसने दिया, और कौन कौन देखे क्या हम लोगों को, कि कहां से स्टार्ट हुआ, बेज़ेलियस से लेके हम लोगों ने ब्रेथोल्ड तक सारी चीजें देखी। उसके बाद हमने सबस्ट्रेट के बारे में बात किया, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बात किया। सबस्ट्रेट हमारा क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, जो भी हो, मतलब हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के ग्रुप हो सकते हैं। उसके बाद मैंने सबस्ट्रेट के बारे में बात करने के बाद मैंने अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बात किया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा हमने देखा कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, और लास्ट में हमें क्या मिल गए, प्रोडक्ट्स मिल गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है अटैकिंग रिएजेंट के बारे में जानना। तो अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको 3 रिएजेंट बताए, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिन्होंने नहीं सुना उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूं। यहाँ पे चेक करो, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, मतलब हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करेंगे, पार्ट वाइज में डिवाइड करके उसको सारी वीडियोस को अलग अलग मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और एम्बीफिलिक। क्या आएगा लास्ट में, एम्बीफिलिक। देखो यहां से इलेक्ट्रोफाइलिक मतलब, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको बेटा हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको भिखारी बोल सकते हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम बोल सकते हैं अंबानी। तो अंबानी के पास क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। एम्बीफाइल मतलब दोनों का, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म करता हूं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, साइनाइड, देखो अब C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पुल किया, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, अगर अटैक इस साइड से करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक काम करेगा, अगर अटैक इस साइड से कर रहा है, मतलब कार्बन के इस वाले कार्बन से अटैक कर रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलने वाले, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। क्या बोलने वाले इसको, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। इसको हम क्या बोलने वाले, न्यूक्लियोफिलिक साइट, है ना। मतलब ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। जिसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल। ऐसा नहीं है बेटा, कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो कि हमें दिखते नहीं है, मतलब जिसको बोलेंगे हम न्यूट्रल स्पीशीज। चलो देखते हैं एक बार, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के हो सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। या तो हो सकते हैं चार्ज, या तो हो सकते हैं वो न्यूट्रल। ठीक है, तो चार्ज कौन से हो सकते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि मान लो H+, Na+, Mg+, जो भी पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं। और न्यूट्रल वाले कैसे हो सकते हैं, जो कि जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो कर रहा है। देखो जरा, जैसे हम बात करते हैं BF3 की बात करते हैं, है ना। चेक करो जरा, बोरोन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना, 5, तो 2,3। और फ्लोरीन हमारे पास, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा। तो ये पेयरिंग करेंगे, तो ध्यान से देखो, ये पेयरिंग हुआ, ये पेयरिंग हुआ, तो बोरोन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 6। तो बोरोन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर की कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। जब एक इलेक्ट्रॉन की पेयर की कमी हो रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पीशी। क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी। मेरे साथ रिपीट करो बेटा एक बार, इलेक्ट्रोफिलिक डेफिशिएंसी ऑफ BF3 विच इज न्यूट्रली चार्ज, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इट विल शो लाइक अ न्यूट्रल कंपाउंड बट हैविंग फॉर्मिंग अ डेफिशिएंसी। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल दूं, कार्बीन, तो कार्बीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कार्बन के 4 होते हैं, 2,4। उसके ऊपर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन और दे दूं, मतलब ये वाला जैसो दिखेगा आपको क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। कार्बीन क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोफाइल है। चेक करो जरा, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,4, यही होता है ना बेटा। आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2,6। अभी भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मतलब एक लोन पेयर की डेफिशिएंसी है। इसलिए कार्बीन भी हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल चार्ज्ड इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। ऐसा ही मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल में बताना है। चेक करो जरा, न्यूक्लियोफाइल भी देख लेते हैं एक बार। चेक करो जरा, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी सेम यही स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल भी यही फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। चेक करो जरा, चार्ज स्पीशीज मतलब फ्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, है ना, मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कंडीशन या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। न्यूट्रल में जैसे अमोनिया है, NH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, जहां पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज। मैंने न्यूक्लियोफाइल के बाद आपको एम्बीफाइल के बारे में बता ही दिया कि एम्बीफिलिक क्या होता है। एम्बीफिलिक ऐसी स्पीशीज जहां पे दोनों तरफ से अटैक करता हो, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। तो यहां तक तो मैंने आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दिया कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। तो ये मैंने आपको जितना भी बताया, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ट्रेडमार्क कंटेंट देने वाला हूं। जो ट्रेडमार्क कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे कि जब मैं स्कूल में था तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती थी कि बेटा ऑक्सीडेशन ट्रेन, रिडक्शन ट्रेन, ये सब चीजें नहीं थी। तो ये सब चीजें मैंने डेवलप किया। डेवलप क्या किया उसके अंदर, ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन ट्रेन। अब ये ऑक्सीडेशन ट्रेन क्या बेटा, यहाँ पे कोई पटरी पे मैं ट्रेन तो चलाने वाला नहीं, कुछ ना कुछ मैंने क्या बनाया, इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि हमारे पास क्या आता है, हमेशा कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्जन के जब क्वेश्चन आते हैं बच्चे उसमें डर जाते हैं, यार ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, मेरे से तो होगा नहीं। कन्वर्जन का क्वेश्चन बहुत हेडेक आता है कभी कभी बच्चों को, ऐसा मुझे समझ में आया। बहुत लोगों ने मुझे बोला, कमेंट्स में भी बोला कि सर कुछ ऐसा बताओ कि रिएक्शन को हम इजीली कन्वर्ट कर पाए। तो देख लेते हैं उसके लिए कुछ। मैंने क्या बनाया, यहाँ पे अल्केन लिया, फिर अल्केन से अल्कोहल में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब अल्कोहल पे किससे कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। फिर एल्डिहाइड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ओइक एसिड में, ठीक है। यहां पे चेक करो, एल्केन से मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, एल्केन से ले लेते हैं एल्कीन में, और इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं अल्काइन में, ठीक है बेटा। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कन्वर्जन है बेटा वो इससे पूरी सॉल्व हो जाएंगी। किसी भी चैप्टर में यहाँ पे कन्वर्जन आप इजीली कर लोगे। मैं आपको बोलूं कि मेरे पास इथेन है, मुझे इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, मुझे यहां से यहां जाना है, तो मैंने उसके लिए स्टेजेस बनाए बेटा। ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 3 रिएजेंट मैं लिखूंगा, K2Cr2O7, इसको नंबर दे देते बेटा 1, इसको नंबर दे देते 2, इसको नंबर दे देते 3, इसको नंबर दे देते 4, ठीक है। K2Cr2O7 एक ये, दूसरा हमारे पास KMnO4। दीज आर द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी हैव, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ट्रेन है। अब हमारे पास मैंने आपको टॉपिक में क्या डाला, ट्रेन। अब ये ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे जाएगी ना बेटा, ऐसा रोड पे तो चलेगी नहीं, तो प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं रुकेगी भी, पानी भी पीना है, रहना भी है वहां पे, कुछ सामान भी खरीदना है, खाने के लिए भी लेना है। तो वो देखो, एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ओइक एसिड, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 रिएजेंट्स ओनली। मतलब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू काम करेंगे। देखो यहां से अगर मैं जाता हूं एल्केन से एक स्टेप छोड़ के, ध्यान से सुनो बेटा, 3 मीडियम में आपको पढ़ाने वाला हूं, 3 मीडियम में आपको बात करेंगे इसके बारे में। जो 3 मीडियम है वो ध्यान से देखो कौन कौन से मीडियम। 3 मीडियम में हम लोग पढ़ने वाले H+, OH- और H2। मतलब इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये एसिडिक मीडियम हुआ,
ये वाला कौन सा मीडियम हुआ बेटा? बेसिक मीडियम। और ये वाला कौन सा मीडियम हुआ? न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, अब हमें मान लो एक डेस्टिनेशन ए पॉइंट है और एक डेस्टिनेशन है डी पॉइंट, ए बी सी डी, मतलब हमें फर्स्ट पॉइंट से लेके फोर्थ पॉइंट तक जाना है। तो जब हम जाएंगे, जैसे मतलब मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, तो हम दोनों तरीके से जा सकते हैं। बहुत तरीके हमारे पास दिल्ली से मुंबई जाने के लिए। एक तो डायरेक्टली फ्लाइट से चले जाए, दूसरा ट्रेन से चले जाए, है ना, या फिर तीसरा क्या करे, पैदल पैदल भाग के पहुंच जाए। जैसे भी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में लोग पैदल पैदल भाग रहे हैं, तो वो वाला काम भी कर सकते हैं। मतलब हमें डिपेंडेंसी किसके ऊपर है कि कितनी देर में मुझे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, मैं एक एक स्टेप में ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे भी जा सकता हूँ यहां तक पहुंचने के लिए, है ना, थोड़ा थोड़ा पॉज लेके पहुंच जाऊंगा वहां तक। बट अगर मुझे सुपर फास्ट आउटपुट तुरंत चाहिए, 1 सेकंड में आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या होगा, डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ूंगा 2 घंटे में दिल्ली, बॉम्बे टू दिल्ली। अगर वापस आना है तो वहां से 2 घंटे में फ्लाइट पकड़ूंगा, वापस आ जाऊंगा। बट वहां का फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है बेटा, अभी रिडक्शन ट्रेन में आपको पता चलेगा। ध्यान से चेक करो, अल्केन से कहां जाना है, अल्कोहल में जाना है। तो अब अल्कोहल में जाने के लिए क्या होगा बेटा, अगर मान लो अगर हम ट्रेन से चल रहे, ठीक है, एक XYZ ट्रेन है, अगर वो दिल्ली से बॉम्बे जाती है तो दिल्ली से कहीं ना कहीं रुकेगी बीच में, तो भोपाल पे रुक गया, इटारसी पे रुक गया और आउटपुट मुझे क्या मिल गया, बॉम्बे। मतलब ऐसा बीच में कोई स्टॉपेज आ गया, स्टॉपेज नंबर 2, स्टॉपेज नंबर 3, स्टॉपेज नंबर 4। अब मुझे बोला गया कि एल्केन से मुझे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। मतलब क्वेश्चन क्या बोला गया, मेरे पास क्या था, CH3 मतलब इथेन था, इथेन हुआ अल्केन। अब इस अल्केन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ओइक एसिड में। तो मैं क्या यूज करूंगा, हमेशा एसिडिक मीडियम। मतलब अगर मुझे डायरेक्टली 2 स्टेप छोड़ना है, मतलब 2 और 3 छोड़ के 4 पे जाना है, तो मैं क्या यूज करने वाला हूं, एसिडिक मीडियम। अगर मुझे 1 स्टेप छोड़ के जाना है, मतलब 1 स्टेप छोड़ के आना है बीच में, है ना, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, बेसिक मीडियम। अगर मुझे डायरेक्टली पहुंचना है 4 पे, तो मैं कौन सा मीडियम यूज कर रहा हूं, एसिडिक मीडियम। अगर मुझे स्टेप छोड़ के नहीं जाना है, एक एक स्टेप पे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, तो मैं कौन सा मीडियम यूज करने वाला हूं, न्यूट्रल मीडियम, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का यूज करने वाला हूं। इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो दोबारा बना लेते हैं। हमारे पास क्या था, अल्केन था, ठीक है, यहां पे अल्कोहल है हमारे पास, यहां पे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, और लास्ट में क्या हमारे पास, ओइक एसिड। ये नंबरिंग हम कर चुके थे 1 2 3 4। और यहाँ पे हमने क्या बना रखा था, अल्कीन। मतलब अल्कीन से भी जा सकते हैं उधर, पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अल्केन में, फिर वहां पर पहुंच जाएंगे, है ना। जैसे अगर आपको फ्लाइट में जाना है तो आपको पहले बस में बिठाते हैं, कहां पहुंचाते हैं, अल्केन में पहुंचाते हैं, फिर बस से कहां जाएंगे हम, इधर जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अल्काइन। यहां ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्केन में क्या बनेगा, मतलब मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे क्या करो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कर दो, रिमूवल ऑफ ट्वाइस ऑफ H2 कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डीहेलोजिनेशन या फिर डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, डिहाइड्रेशन। पानी निकाल दो, मतलब H2 मॉलिक्यूल वहां से रिमूवल कर दो, तो डिहाइड्रेशन कर देते हैं हमारे पास, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन का ऐड कर देंगे तो ये रिवर्स फॉर्म करना शुरू कर देंगे, ये भी रिवर्स फॉर्म करना शुरू कर देंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बोला कि मुझे इथेन से, ठीक है, अब मुझे इथेन से इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करके बताओ। अब बच्चे बहुत हैरान हो गए, बेटा ये कैसे करेंगे हम लोग, इथेन से इथेनोइक एसिड कैसे कन्वर्जन होगा, मतलब यहां से कहां जाना है, इधर। तो मतलब हम कहां जा रहे हैं, लास्ट स्टेप पे, मतलब डायरेक्टली हमें पहुंचना है। तो उस डायरेक्टली पहुंचने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए, कुछ रूल्स है, तो ध्यान से देखो। K2Cr2O7 अभी मैंने आपको लिखवाया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। जब हम इसको यूज करेंगे कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम, मतलब H+ के साथ, तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, H+ मीडियम के साथ जब यूज करेंगे तो ये हमेशा कहां से जाएगा, 1 से 4 जा सकते हैं इजीली, यहां से यहां जा सकते हैं। अल्कोहल से भी तो जा सकते हैं, मतलब 2 से 4 भी जा सकते हैं और 3 से 4 भी जा सकते हैं, मतलब इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेप ही हो गया। सेकंड स्टेप K2Cr2O7, यहाँ पे क्या हुआ, OH माइनस साइन। KMnO4 यहाँ पे क्या हुआ बेटा, OH माइनस साइन। यहाँ पे कहा जा सकते हैं बेटा, मैंने क्या बोला था कि अगर हम बेसिक मीडियम यूज करेंगे तो एक स्टेप छोड़ के जा सकते हैं, मतलब 1 से 3 जा सकते हैं, 2 से 4 जा सकते हैं और लास्ट स्टेप तो जा ही सकते हैं इजीली 3 से 4। ठीक है, ये दोनों हो गए। थर्ड वाला चेक कर देगा, अगर मैं यूज करता हूं KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम या फिर K2Cr2O7 इन न्यूट्रल मीडियम, तो यहाँ पे जाने की जो टेंडेंसी होगी वो ध्यान से चेक कर देना। अब ये सिंगल स्टेप में चलेंगे, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा और 3 से 4 जाएगा।
बेटा इसको अच्छे से पॉज कर लो वीडियो को और इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा, ये आपके बहुत हेल्प आने वाला है। ये ऑक्सीडेशन ट्रेन आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने इस रिएक्शन से काफी क्वेश्चन